A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samila Ding with our another video that is of our associated series History of J&K. सो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं मोस्टली इस वीडियो का जो हमारा है दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने आज पढ़ने हैं। हम पिछले अभी तक पढ़ चुके हैं, अभी तक लिटरली सोर्सेज हमने पढ़ चुके, पर्शियन सोर्सेज हम पढ़ चुके, अब हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो स्लोली हम आपके सामने ये सारी चीज़ें लाएंगे। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। सो इसको हम प्रिसाइसली जो है कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मैंने ये दो पार्ट्स में ये वीडियोस मैं आपको आपके सामने रखूँगा। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स का पहला पार्ट है और इसमें नेक्स्ट पार्ट हम कुछ टाइम के बाद जो है अपलोड करेंगे। इसमें आपने देखना है कि मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया है कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स रहता है वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट उसका एक रेलिवेंस रहता है एज़ फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न। अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे मैंने जैसे अवंतीपुरा में जो मोस्टली जो वहाँ के जो खंडर्स है, जितने भी खंडर है वहाँ के, तो वहाँ पे ये एक टेंपल है अवंती स्वामी टेंपल। वहाँ पे वो भी एक बहुत बड़ा हमारे सामने हिस्ट्री को डिपेक्ट करता है, बताता है। और अवंतीपुरा आपने ध्यान में रखना है कि पुलवामा जो है लोकेटेड इन अवंतीपुरा इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है ये जो टेंपल है ये टेंपल मोस्टली किसके जो है किसका टेंपल है। मोस्टली जैसे गॉड या गॉडेसेस का मोस्टली रहता है एज़ फार एज हिंदू टेंपल इज़ कंसर्न। तो शिव का और विष्णु का है, ये आपने ध्यान में रखना है। और मोस्टली इसको जो बनाया था वो अवंती वर्मन ने बनाया था, जो उत्पाल डायनेस्टी के थे, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद मोस्टली इसको एक और नाम से पुकारा जाता है इस टेंपल को, हाउस ऑफ पांडवास, ठीक है। अब इसके बाद मोस्टली आपने देखना है कि इसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इसका जो है अवंती स्वामी टेंपल का मोस्टली रहता है वो है कि एक तो ये सैंडस्टोन से इसका जो बिल्डिंग जो है उसको बनाया और इसका इन्फ्लुएंस जो रहा है गांधर्व जो है स्टाइल का रहा है। अब गांधर्व स्टाइल में मैं ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि होपफुली हम कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें ये जो है गांधर्व जो है स्टाइल या आर्ट जो भी आर्किटेक्चर है उसमें हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा देखना है कि मोस्टली ये जो है ये मोस्टली जो बुद्धिस्ट जो था सारा का सारा वो थीम उसके ऊपर जो है बेस्ड होता है। आर्किटेक्ट उस तरीके से जो बनाते थे गांधर्व जो है मोस्टली ये देखिए हम अगर तो पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में या अफ़गानिस्तान के कुछ एरियाज़ में मोस्टली जो है वहाँ का ये ज़्यादा उस किसी टाइम में जो था इसका इन्फ्लुएंस रहता था, वहाँ से ये कहीं ना कहीं ओरिजिनेट है कुछ हद तक। सो उसी से ये इन्फ्लुएंस है गांधर्व आर्ट से, वो भी आपने ध्यान में रखना है। ये भी एक अच्छा आपके लिए एक नॉलेजेबल पार्ट रह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आ गया हारवन। हारवन में आपने देखना है तहसील सोपोर का है और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक विलेज आता है हारवन विलेज। और ये मोस्टली वहाँ पे एक्चुअली क्या है, वहाँ क्या फाउंड किया जाता है जो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा सोर्स बनता है, वो आ गया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है। अब जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है मोस्टली क्या है, अब सबसे पहले यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द वेरी कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज़ द वेरी मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ अ मोनेस्ट्री, ठीक है। तो मोनेस्ट्री की अगर हम बात करें तो मोनेस्ट्री को हम अगर देखें कि जहाँ पे मोस्टली मॉन्क्स जो होते हैं या जो नन्स आ गई तो वो वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, रिजाइड करते हैं। एक किस्म का मोनेस्ट्री मीन्स एक रेजिडेंस है, रेजिडेंस रिलीजियस लोगों का, ठीक है, एज़ फार एज बुद्धिज़्म इज़ कंसर्न। अब मोस्टली इसको ये क्या है कि ये एक टर्म है संस्कृत और पाली, ठीक है। अब संस्कृत और पाली आपको पता है कि जब बुद्धिज़्म को हम पढ़ते हैं तो इसके जितने भी मोस्टली टेक्स्ट हैं या बाकी इसके जितने भी लिटरेचर्स हैं मैक्सिमम वो पाली और संस्कृत की लैंग्वेज में है। और इसमें ये क्या है कि इसका जो संस्कृत और पाली टर्म है किसका, विहार का ही मतलब मोनेस्ट्री होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी बात है, इट इज़ ऑल अबाउट द रेजिडेंस अ प्लेस और अ ड्वेलिंग वेयर एक्चुअली मॉन्क्स एंड नन्स एक्चुअली रिजाइड्स, ठीक है। तो आप एक किस्म का कह लीजिए कि बुद्धिस्ट टेम्पल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल है हारवन में, ठीक है। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान में रखिए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस इसका सबसे क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आज तक मैक्सिमम जो है आई थिंक कि 6 शायद इंडिया में बुद्धिस्ट काउंसिल्स 6
शायद मुझे उतना श्योर नहीं है, पर मे बी कि सिक्स्थ जो है 6 बुद्धिस्ट काउंसिल्स इंडिया में हुई। तो फोर्थ वाली मोस्टली जो है वो इसी जगह पे हुई थी, हारवन में हुई थी। और वहाँ पे सिर्फ सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि बुद्धिज़्म की सेक्शन से हिनायान महायान, ठीक है, उसमें ये वाला जो सेक्शन था बुद्धिस्ट का, ये एक्चुअली क्या है, दीज आर एक्चुअली स्कूल ऑफ जो है बुद्धिज़्म, जिनको हम कहते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म, जो है हिनायान और महायान, ठीक है। अब वो आई होप कि आने वाले टाइम में हम उसको एक पढ़ेंगे डिटेल में। एक सेक्शन कहता है बुद्धिज़्म का, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको नॉलेज के लिए थोड़ा बताता हूँ मैं। एक सेक्शन बुद्धिज़्म का ये कहता है कि वो बुद्धा को एज अ गॉड ट्रीट करता है और उसका वहाँ पे उसकी वर्शिप करता है। और दूसरा जो सेक्शन है बुद्धिज़्म का, वो ये कहता है कि जो बुद्धा है उसको वो गॉड ट्रीट नहीं करता है, ठीक है। और मोस्टली वो क्या करते हैं कि उसके प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली जो ओल्ड वाला है, सबसे वाला पहले वाला, वो मोस्टली क्या करता है कि बुद्धा की देखे होंगे आपने कि जो बुद्धा के जो उन्होंने बनाए हुए हैं जितने भी स्टैचूज़ बनाए हैं या बाकी जो भी पढ़ाए हैं बुद्धिज़्म में हम जब पढ़ेंगे, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, मतलब एक जिसको हम आइडल वर्शिप कहते हैं, उसको वो प्रीच करते हैं। तो दे टर्म द और दे कंसिडर बुद्धा एज अ गॉड, ठीक है। बट एक सेक्शन है जो उसको मानता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही मोस्टली आपको बहुत सारे रिलीजन में मिलेगा। अगर हम देखें इसमें बुद्धिज़्म के साथ साथ अगर हम जैनिज़्म को देखें तो जैनिज़्म में भी वैसा ही है, ठीक है। तो उसी तरह ये हम आई होप कि अगर हमारी कोई सीरीज़ स्टार्ट होती है बुद्धिज़्म के ऊपर या हिस्ट्री में अगर आती है तो मैं ये डिटेल में उस टाइम में समझाऊंगा। अभी आपने ध्यान में रखना है। और किंग जहाँ पे मोस्टली थे, कनिष्क जो है, ठीक। तो कनिष्क जो है उन्होंने वो कनिष्क फर्स्ट, तो उन्होंने वहाँ पे जो है मोस्टली उनके ऑर्डर से बुद्धिस्ट का फोर्थ काउंसिल वहाँ पे हुई थी, हारवन। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी रेलिवेंट एज फॉर एज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न। एक और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, एक बहुत बड़ा, मगर जो बच्चा अगर थोड़ा अपने इंटेलेक्ट को और बढ़ाना चाहता है और थोड़ा एनलाइटन करना चाहता है खुद को, उसमें एक और सबसे बड़ा ये है कि एक यहाँ है नाग नाग अर्जुन जो मोस्टली रहा है, ठीक है। नागा अर्जुन मोस्टली इनका रेजिडेंस जो है ये इस जगह पे रहा है, ठीक है। और अब ये कौन है, ठीक है। ये बहुत बड़े नागार्जुन की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़े जो है, आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है बुद्धिज़्म के अंदर, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे स्कॉलर्स कहते हैं कि बौद्धिस्ट जो है, जिसको हम कहते हैं बौद्धिस्ट, अब मैंने वही कहा कि बुद्धिज़्म का टॉपिक एक इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिंसिक जो है टॉपिक रहा है बुद्धिज़्म का हमेशा। तो किसी टाइम में हम आपको डिस्कस करेंगे डिटेल में, बहुत डिटेल में। अभी ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो अब जैसे मोस्टली आपने सुना होगा कि मोक्ष की बात जो बुद्धिज़्म में मोस्टली करते हैं, ठीक है, या सैल्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, या निर्वाण की बात करते हैं, ठीक है। सो उसमें कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई खासकर बुद्धिज़्म जो है, और बुद्धा ने हमेशा की बात की हुई है कि आदमी मोस्टली हम लोगों का ये कंसेप्ट रहता है कि जो सैल्वेशन जिसको हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ, निर्वाण का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ ना आप पैदा होते हैं ना मरते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग जो रिलीजियस माइथोलॉजीज़ में जो है उसको अलग अलग तरीके से जाना जाता है, समझा जाता है, ठीक है। तो बुद्धिज़्म में ये कहा जाता है कि बिलीफिंग की मैक्सिमम रिलीजन्स में ये बिलीफ होता है कि वो निर्वाण, वो सैल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ जो है वो आफ्टर डेथ होता है। मगर बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि बुद्धिज़्म की जो है जो डॉक्ट्रिन है, जो थ्योरी है, वो उसमें बिलीव करती है कि निर्वाण जो है आप वर्ल्डली लाइफ में भी रहकर भी आप अटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो उन्होंने कुछ स्कॉलर्स कहा कि उन्होंने अटेन किया था, और उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में ये रहा है कि वो बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, मैं आगे और बताऊंगा आपको, जहाँ पे ये बताया गया हुआ है कि ये रहते थे कश्मीर में इस किंग के टाइम में, ठीक है, कनिष्क के टाइम में कश्मीर में ये काफ़ी देर रहे हुए। यहाँ पे एक किताब है जो एंशंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ कश्मीर, जो रामचंद्र काक ने जो लिखी है, ठीक है, उसमें इन्होंने जिक्र किया है, मेंशन किया हुआ है कि नागार्जुन उस टाइम में कनिष्क के टाइम में वहाँ पे रिजाइड करते थे, कश्मीर हारवन में रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि इस पर्सन का इस थ्योरी के ऊपर, जिसको हम शून्यता या शून्य
थ्योरी भी कहते हैं। शून्य मतलब आ गया जिसको हम कहते हैं ज़ीरो। बट यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिज़्म में बहुत सारी मोस्टली बुद्धिज़्म में क्या हिस्ट्री में भी जो है कन्फ्यूजन रहती है। वो इस वाले कंसेप्ट को, इस थ्योरी को, द थ्योरी ऑफ शून्यता को हमेशा रिलेट करते हैं एम्प्टीनेस के साथ, खाली, ठीक है, या वॉइड के साथ, हैं। तो यहाँ पे इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। शून्यता का मतलब सिंपल सा आता है। देखिए ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए आप लोगों को, आपकी नॉलेज को हेल्प करेगा। शून्यता का मतलब यहाँ पे ये है, सिंपल सा इसने जो ये थ्योरी दी थी, ठीक है, उसमें सिंपल सा, अभी ये तो एक्चुअली बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ और बहुत टफ ये इसकी थ्योरी है, वो इतनी आसानी से समझ नहीं आती, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। शून्यता का मतलब, ज़ीरो का मतलब ये है कि हर एक चीज़ पहले जो है वो ज़ीरो से, ज़ीरो में फिर जैसे हम ये करते हैं ना, हाँ ये वाला शून्यता की बात की हुई है, ठीक है, कि पहले ये आया फिर ये गया, ये गया, ये गया। शून्यता वो वाइड की बात नहीं करते हैं जो बिल्कुल खाली है, नहीं, उसके साथ उस शून्यता की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसने वो दिया था मोस्टली, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली थॉट है बुद्धा का, गौतम बुद्धा का। आपने पढ़ा होगा कि गौतम बुद्धा ने यहाँ पे क्या बताई थी, देयर इज़ अ सफरिंग इन द वर्ल्ड, सफरिंग इज़ अ कॉज, कॉज इज़ अ डिज़ायर, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर डिज़ायर हम कि दुनिया में दुख है, ठीक है, सफरिंग है, और अगर वो सफरिंग जो है वो उस सफरिंग का एक कॉज है, ठीक है। आपने पढ़े होंगे उनको फोर साइंस उन्होंने देखे थे बुद्धा ने, ठीक है। उसको भी अभी हम पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक बुद्धिज़्म का नहीं है। तो अब उन्होंने दुनिया कहा, दुनिया में सफरिंग है, दुख है, दर्द है, एगनी है, पेन है, क्यों है? उसका रीज़न है कि उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न है, एक कॉज है, वो कॉज क्या है? कॉज जो है वो डिज़ायर है, ठीक है। अब उसके बाद गौतम बुद्ध ने ये भी कहा था कि हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ रिलेट करता है शून्यता के साथ। शून्यता का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जो हमें दिख रहा है, कोई भी चीज़ हमें दिख रही है, जैसे सपोज़ कर कीजिए अगर हमारे पास फर्नीचर है, ठीक है, अगर हमारे पास फर्नीचर है, वो फर्नीचर हमें दिखता है मगर वो फर्नीचर एक्चुअली जो है शून्य है। शून्यता का मतलब ये आ गया कि एम्प्टी है, खाली है, ये एक्चुअली इसकी रियलिटी नहीं है, अनरियल है ये जो है ये अनरियल है। जो फर्नीचर है दिस इज़ अनरियल, वाई? क्योंकि फर्नीचर अगर टूट जाता है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये राइज होता है, फर्नीचर कहाँ से आया? फर्नीचर हमें कहाँ से आया? वुड से आया, लकड़ी से आया, ठीक। लकड़ी कहाँ से आई? लकड़ी हमने फॉरेस्ट से ली, ठीक है। फॉरेस्ट कहाँ से आया? फॉरेस्ट जो है वो सॉइल से उगा, ठीक है। उसके बाद जो सॉइल है, सॉइल कहाँ से बनी? हम पढ़ते हैं सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद फिर सॉइल कहाँ से आई? सॉइल कहाँ से आई? सॉइल अर्थ से आई, ठीक है। अर्थ कहाँ से आया? अर्थ आई यूनिवर्स से, ठीक है। अब अर्थ यूनिवर्स से आई, इसका मतलब है जो रियलिटी है हर एक चीज़ की, वो क्या है? वो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो यूनिवर्स है। इसका मतलब है दिस इज़ द वेरी कंसेप्ट ऑफ शून्यता, यहाँ से शुरुआत हुई है। तो फर्नीचर इसका मतलब है इज़ नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, वो नहीं है, ठीक है। सो वो अभी थोड़ा सा मैंने आपको एक जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि इस नागार्जुन ने जो बताया था और बुद्धा की ही थॉट को फॉलो किया था इसने, वही समझाया था। बाकी अभी इसको मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा शून्यता की थ्योरी को, वो कभी टाइम मिलेगा हम ज़रूर जब सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने समझाया। तो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका है। तो अब मैं कुछ टाइम के बाद जो है और आपके लिए लाऊंगा मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स की ही सेकंड पार्ट लाएंगे इसका हम। अभी आपने ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पे कंक्लूड हुआ। ध्यान रखिए इनको, डेप्थ में अगर आप जा सकते हैं जाइए, बाकी मोस्टली डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या है, किस तरीके से वो पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। Bless you all. See you soon and bye bye.